sin 12 दो बार लिख लो, sin 72 सेम, sin c माइनस sin d, 2 cos c प्लस d बाई 2, 72 प्लस 12 अपॉन 2 कितना हुआ 42, 2 cos 42 एंड 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड sin c माइनस d बाई 12 माइनस 72 अपॉन 2 कितना हुआ माइनस ऑफ 30, माइनस बाहर जाएगा, साइन 30 की वैल्यू रख दो 1/2, यहाँ पे माइनस हो जाएगा sin 12 माइनस 2 cos 42 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, sin 12 माइनस cos 42, अब 42 को 90 को 42 में से माइनस करें तो कितना बचता है 90 माइनस 42 कितना हुआ, तो इसको cos 48 कर दो, sin 48 कर दो, sin 12 माइनस sin 48 हो गया। अब लगाओ वापिस sin c माइनस sin d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2, तो ऐड करेंगे तो 60 अपॉन 2 से 30 हो गया, sin c माइनस d बाई 2, 12 माइनस 48 माइनस 36 अपॉन 2 माइनस ऑफ 18, अब माइनस बाहर ले लो, cos 30 की वैल्यू रखो, sin 18 की वैल्यू रखो, माइनस 2 इंटू cos 30 इज √3/2 और sin 18 याद है कितना होता है √5 माइनस 1/4, एक 2 से एक 2 कट गया, बाकी बचा माइनस का √3 ब्रैकेट में, उसको √5 माइनस 1/4 है, तो आपको कौन सा आंसर आपको सही दिख रहा है, कौन सा आंसर सही दिख रहा है लास्ट वाला, कि वो 1 माइनस √5/4 बन जाएगा अगर माइनस हटा दे तो बाहर का, माइनस हटा दे तो √3 हो गया और 1 माइनस √5/4 हो गया, लास्ट वाला आंसर करेक्ट हुआ, डी ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ, cos x 18 को लिख सकते हैं 1/sin 1/sin 18, अब sin 18 की वैल्यू रखो, √5 माइनस 1/4, यानी 4 ऊपर चला जाएगा, 1/√5 माइनस 1/4, दैट इज 4/√5 माइनस 1, और अगर हम cos x 18 को, क्योंकि रूट का मतलब, तो cos x 18 को x मान लें, रूट का मतलब x की वैल्यू ये बन गया x इज इक्वल टू 4/√5 माइनस 1, ये हो गया 4/√5 माइनस 1, और इसको रैशनलाइज कर दें तो √5 प्लस 1/√5 प्लस 1, देयरफॉर x b से नीचे 5 माइनस 1 होके 4 आ जाएगा, 4 से 4 कट गया, x इक्वल टू √5 प्लस 1 को लेफ्ट में ले आओ, x 5 हो गया, बोथ साइड x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 हो गया, इसको सॉल्व करने पर x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 हो गया, और 1 माइनस 5 कर दो तो x² माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो इसका आंसर हुआ ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। इक्वेशन बनानी है, x की वैल्यू दे रखी है, उल्टा स्टेप है, क्या क्या है, 5/8
6 पाई बाई 8 को लिख दिया 3 पाई बाई 4 बाई और यहाँ पर दोनों जगह 2 साइन पाई बाई 8 टू 1 बाई रूट 2 साइन ही रहेगा साइन पाई बाई 8 साइन 3 पाई बाई 8 साइन 3 पाई बाई 8 और साइन पाई बाई 8 साइन साइन पाई बाई साइन स्क्वायर पाई बाई अब हमको मालूम बाई 8 बचेगा साइन स्क्वायर पाई बाई 8 साइन स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस करते हैं। अब ये कॉस हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा से कॉस बन जाएगा। क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 8 साइन डिवाइड बाई 2 होने से साइन डबल हो गया 100 से लगा दो साइन 2a बन गया साइन 2a मतलब साइन पाई बाई 4 हो गया ये 1/2 रूट 2 हो गया रूट 2 नीचे जाएगा 1/2 स्क्वायर कर दो उसका 1/8 हो जाएगा ऑप्शन इज करेक्ट। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा टू हाफ दे रखा है इसको ऑन बोथ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। अब क्या हो गया ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा
इज इक्वल टू 1 equal to 1 by 4. Therefore, sin 2 theta equal to 1 by 4 minus 1. Sin 2 theta equal to minus of 1 by 4. हमारे पास क्या है 16 ब्रैकेट में sin 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस sin 6 थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू sin 2 थीटा प्लस टर्म्स में बता cos 2a का फॉर्मूला sin की टर्म्स में cos 4 थीटा को ग्लास नहीं रखूंगा, कोई मतलब नहीं ग्लास रखने का। 2 sin 2 थीटा, ये cos 4 थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला इसके साइन की टर्म्स में। अब sin 6 थीटा में sin 6 थीटा का फॉर्मूला लगेगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 cos अगली बार से कोई ग्लास नहीं रखना, cos आ जाएगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, 3 sin 2 थीटा माइनस 4 sin क्यूब 2 थीटा हो गया। ये sin 2 थीटा और ये 3 sin 2 थीटा ऐड हो गया, 4 sin 2 थीटा हो गया, प्लस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2 थीटा माइनस 4 sin क्यूब 2 थीटा बचा है। अब जहाँ जहाँ sin 2 थीटा है वहाँ सब पे वैल्यू रख दे तो 16 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 बाय 4 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 3 पाई बाय 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 पाई बाय 4 का होल क्यूब, दैट इज 16। 4 से 4 कट गया, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 इंटू स्क्वायर करने पर 9 बाई 16 हो गया, माइनस 4 इंटू क्यूब 27 अपॉन 64 हो गया, माइनस 3 प्लस 1 2 से 16 गया, माइनस 9 बाई 8 माइनस माइनस प्लस 4 से 64 गया 27 बाई 16 और इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो गया 16 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 पहले 16 इंटू माइनस 2 माइनस 9 बाई 8 प्लस 27 बाई 16। एलसीएम ले लो 16 एलसीएम 16 इंटू 2 माइनस 32 9 इंटू 2 18 प्लस 27। नाउ 16 कैंसिल, 32 और 18 ऐड हुआ, माइनस का 50 प्लस का 27 और माइनस करने पर माइनस ऑफ 3, उसी ऑप्शन इज करेक्ट। फॉर्मूले याद नहीं है तो से क्या फायदा। तो क्या करेंगे, कॉट पाई बाई 20 लिख सकते हैं, कॉस ऑफ पाई बाई 24 अपॉन साइन ऑफ पाई थीटा साइन थीटा कर दो, उसको पहले कर दो मल्टीप्लाइंग डिवाइड बाय 2 कॉस पाई बाई 24 कॉस 20 नीचे 2 साइन कॉस हो जाएगा, हो गया 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई cos पाई बाई 24। अब 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, फॉर्मूले
याद नहीं है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो ये बन गया ऊपर 1 प्लस कॉस पाई बाई 24 इंटू 2 पाई बाई 12। 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉस थीटा, याद नहीं है। नीचे हो गया 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए इक्वल टू साइन 2a, साइन ऑफ पाई बाई 12। 1 प्लस कॉस पाई बाई 12 साइन पाई बाई 12। 12 को मतलब क्या हुआ 180 अपॉन 12, 180 अपॉन 12 3 डिग्री अपॉन 12। कॉस पाई बाई 12 को लिख सकते हैं कॉस ऑफ 45 माइनस 30। कॉस ऑफ पाई बाई 12 होता है 30 डिग्री, तो लिख सकते हैं 45 माइनस 30। अब कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। cos pi by 4 is 1 by root 2, cos 30 is root 3 by 2, sin pi by 4 is 1 by root 2, sin 30 is 1 by 2। हो गया root 3 plus 1 upon 2 root 2। अब sin pi by 12 is pi by 4 minus by 6। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2, कॉस 30 डिग्री 2, cos pi by 4 1 by root 2, sin 30 1 by 2, root 3 minus upon। अब ये वैल्यूज यहाँ पहले ऊपर मार्क्स हो रहा है, वहाँ देखो 1 प्लस cos pi by 12 छोड़ा था, तो ऊपर हो गया 1 प्लस cos pi by 12 की वैल्यू रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, और अपॉन में साइन pi by 12 की वैल्यू रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 2। अब एलसीएम ले प्लस रूट 3 प्लस 1 और नीचे रूट 3 माइनस 1 नीचेगा, एलसीएम कट जाएगा 2 रूट 2 से 2 रूट। अब रेस्ट 3 प्लस 1 से इंटू मल्टीप्लाई बाय रूट 3 प्लस 1 रूट 3 प्लस 1, 2 रूट 2 को रूट 3 से इंटू करना है, 2 रूट 2 इंटू रूट 3 हो गया 2 रूट 6, रूट 3 इंटू रूट 3 3, और 1 इंटू रूट 3 इज रूट 3। अब 2 को 1 से 2 रूट 2, रूट 3 इंटू 1 रूट 3 और 1, और नीचे अपॉन में माइनस 1। ऊपर हो गया 2 रूट 6 रूट 3 और रूट 3 2 प्लस का 2 रूट 2 और 3 प्लस 1 4 अपॉन 2, और ऊपर से 2 कॉमन लेके नीचे वाला 2 काट दो, तो ऊपर रूट 6 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस 2 रूट 6 सारे प्लस। बी ऑप्शन इज करेक्ट, रूट 6 रूट 3 रूट 2 प्लस 2, बी ऑप्शन इज। इसको लिख सकते हैं 15 साइन 4 अल्फा प्लस 10 cos स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू 6, और फिर इसको लिख सकते हैं 15
sin 4 अल्फा प्लस 10 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा की जगह तो 15 sin 4 अल्फा प्लस 10 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin 4 अल्फा इज इक्वल टू 6 ब्रैकेट 10 से इंटू करो 15 sin 4 अल्फा प्लस 10 माइनस 20 sin स्क्वायर अल्फा प्लस 10 sin 4 अल्फा इसको इधर ले आओ माइनस 6 इक्वल टू 0। sin 4 अल्फा sin 4 अल्फा ऐड हुआ 25 sin 4 अल्फा माइनस 20 sin स्क्वायर अल्फा और प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और क्या 5 sin स्क्वायर अल्फा 2 होल स्क्वायर साइन का होल स्क्वायर हो गया 5 sin तो साइन स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 5। अब साइन स्क्वायर अल्फा आ गया, हमको निकालना है सेक स्क्वायर अल्फा। ये हो गया सेक स्क्वायर अल्फा का होल क्यूब और ये हो गया स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा अगर हम निकालें तो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होता है। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2/5 और कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया 3/5। उल्टा कर दे तो आएगा है तो फाइन करने में चले 27 सेक 6 अल्फा प्लस 8 कॉस 6 अल्फा निकालना हो गया 27 इंटू सेक स्क्वायर की वैल्यू क्यूब और 8 इंटू कॉस 6 स्क्वायर की वैल्यू का 5/2 का होल क्यूब। दैट इज 27 इंटू 125 अपॉन 27 प्लस 8 इंटू 125 अपॉन 8 27 कट गया 8 कट गया 125 प्लस 125 दैट इज इक्वल टू 250। सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो 0 से 2 पाई में अगर अपन जाए तो पहला पार्ट हुआ इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू π/2। तो हमको मालूम है क्वेश्चन नंबर 1 में cot x इज पॉजिटिव, मॉड ऑफ cot x क्या है टू cot x प्लस 1 अपॉन sin x है। तो क्वाड्रेंट 1 की वजह से हट जाएगा cot x ही होगा इज इक्वल टू cot x प्लस 1 अपॉन sin x। क्वाड्रेंट 1 में x इज पॉजिटिव इसलिए मॉड हटा के पॉजिटिव आ जाएगा। फिर cot x कट गया, यहाँ पे क्या बच गया 0 1 अपॉन sin x। देयरफॉर अब ये क्रॉस अगर इंटू हुआ तो ये 0 हो जाएगा पूरा, क्या 1 बचेगा। दिस इज नॉट पॉसिबल।
यहाँ से कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। यानी 0 से π/2 के बीच में x की कोई वैल्यू नहीं है तो उसको सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे अभी x is greater than equal to π/2 less than equal to पाई। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मॉडुलस ऑफ cot x माइनस cot x होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में cot फंक्शन इज नेगेटिव, तो मॉड ऑफ cot x की जगह माइनस cot x आया इज इक्वल टू में cot x प्लस 1/sin x है। माइनस cot x और माइनस cot x ऐड हुआ, -2 cot x हो गया इज इक्वल टू 1/sin x है। फिर -2 cos x अपॉन sin x इज इक्वल टू 1/sin x है। sin x कैंसिल हो गया तो cos x की वैल्यू हो गई -1/2। और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है तो यहाँ से x क्या हो जाएगा पाई माइनस पाई 3 1/2 π/3 पर होती है cos की, नेगेटिव पाई माइनस करके लिखते हैं। तो x की वैल्यू 3 जो इस करता है सेकेंड क्वाड्रेंट का पार्ट है। मतलब यहाँ पे हमने सॉल्यूशन है एग्जिस्ट करता है ओनली वन, एक सॉल्यूशन अभी हमारे को मिला। पहले में है, अब तीसरा केस बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम जाएंगे तो, और क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो बिल्कुल सेम सिचुएशन हो जाएगी क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cot फंक्शन इज पॉजिटिव, तो अगेन नो सॉल्यूशन आ जाएगा। क्वाड्रेंट में जाएंगे तो अगेन ये सिचुएशन आ जाएगी क्योंकि cot फंक्शन इज नेगेटिव, तो फिर वही वैल्यू मिलेगी, लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं कर रही है। फिर वही सिचुएशन आएगी, वही सारा काम होगा, लेकिन आंसर जो आएगा वो 2 π/3 होगा जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ला देंगे। तो फाइनली अब बाकी के थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन, तो फाइनली ओनली वन सॉल्यूशन जो अभी अपने को मिला 2 π/3, तो ये ऑप्शन करेक्ट। थर्ड फोर्थ में सिचुएशन हो जाएगी। क्या करेंगे, थ्री साइन प्लस 4 cos x इक्वल टू a+1 है। याद करो आपको बताया था कि अगर आप a cos x प्लस b sin x होता है तो इसकी वैल्यू √(a² - b² और √(a² + b² की साइड है। तो यहाँ पे 4 पड़ा है तो 4 cos x प्लस 3 sin x पढ़ो, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 + 9 7 रूट में, और उधर 16 + 9 25 इसको आप देख सकते हैं। प्लस 3 sin x is greater than equal to 16 minus 16 plus 9, that is √7 3 sin x 5। ये पूरी वैल्यू k+1 के इक्वल है ऊपर, अब 1 माइनस करें दोनों तरफ, 7 - 1 k 4, √7 - 1 k 4। अब √7 अप्रोक्सीमेटली कितना होगा वो निकाल लो,
7 कितना होगा? फोर 7 या 28, 6 से देखें 36 हो गया, और 24 और 3 27 हो गया। अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया? 2.6 हो गया। 2.6 अप्रोक्सीमेट -1 k and 4, दैट इज 1.6 k and 4 हो गया। अब देखो 1.6 से 4 के बीच में हो सकता है, और अभी मैंने केवल पॉजिटिव दिया, नेगेटिव भी पॉसिबल है, आपको याद है ना, प्लस माइनस भी लगाते हैं। 1.6 से लेके 4 तक के बीच में कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? इंटीग्रल वैल्यूज हैं, 2 3 4 ऐसे करके लेनी है, 2 3 4 ऐसे करके लेनी है। हाँ, और नेगेटिव भी पॉसिबल है। अभी उसको अपन पूरे स्टार्ट करें, आपको डायरेक्ट नहीं है तो ऐसे करो। यहाँ पर इसका स्क्वायर 9 हो गया, इसका स्क्वायर 16 हो गया, टोटल हो गया 25 √5 हो गया। तो उसको क्या करें? 5 बार 3/5 sin x प्लस 4/5 cos x इक्वल टू k प्लस 1। हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू वो वाला पहले ले लें, cos x, 4/5 को मान लेते हैं cos थीटा sin x, और 3/5 कितना हो जाएगा? sin थीटा इज इक्वल टू k प्लस 1। लेट 4/5 इज इक्वल टू cos थीटा। तो अगर हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाएं तो नेचुरली परपेंडिकुलर 3 आएगा। ये बन गया cos a cos b प्लस sin a sin b, दैट इज cos ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b। अब हमको पता है cos ऑफ x माइनस थीटा की वैल्यूज लाई करती हैं -1 से +1 के बीच में। अब 5 से इंटू कर दें, ये हो गया माइनस का 5, ये हो गया 5 इंटू cos ऑफ x माइनस थीटा, और ये बन गया 5। और अब इसकी जगह k प्लस 1 लिख दें, हो गया -5 k प्लस 1 एंड 5, और 1 को माइनस करने पर -5 -1 -6 a एंड 4, से लेके 4 तक के बीच की वैल्यूज -6 -5 -4 -3 -2 -1 2 4, या लास्ट के 4 में से -6 सब्ट्रैक्ट कर दो। 4 माइनस ऑफ -6 प्लस 1 दोनों इंक्लूड है, तो माइनस करके बाद ऐड कर दो, AP बन जाएगी -6 -5 -4 करके 4। AP के फॉर्म से निकाल लो चाहे तो, कैसे भी कर लो। तो 4 + 6 + 1 11 वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू 11। बी ऑप्शन इज करेक्ट। यहां पर हो जाएगा √3 cos square x इज इक्वल टू √3 cos x माइनस cos x प्लस 1। अब एक तरफ लिख करो √3 cos square x माइनस √3 cos x प्लस cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। √3 cos x कॉमन, cos x माइनस 1 बचा, प्लस कॉमन cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया -1 √3 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। cos x की वैल्यूज हो गई 1 और cos x की वैल्यू हो गई -1/√3। तो क्या आंसर हुआ? बी की ए हुआ। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे, क्योंकि cos x नेगेटिव नहीं होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नॉट पॉसिबल, तो cos x इक्वल टू 1 हो, तो x की वैल्यू भी 1
नहीं आएगी, मतलब cos x 1 कब होता है, 0 डिग्री पर cos 0 इज 1, तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन केवल एक ही होंगे। एंगल x जो है वो 0 से π/2 के बीच में है, इसलिए पॉजिटिव होना चाहिए cos की वैल्यू। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली वन सॉल्यूशन, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। तो पहले वैल्यू है क्या हो, तो देखो L इज इक्वल टू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर π/8 और m इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर π/16 माइनस साइन स्क्वायर π/8। दोनों को प्लस करें, L प्लस m निकालें, बताओ कितना हो गया। π/16 को 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 स्क्वायर π/8 हो जाएगा। फॉर्मूला याद करो कि नहीं है, याद है cos 2 थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूले याद नहीं है, क्वेश्चन क्या है, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये cos π/4 बन गया, cos π/4 की वैल्यू होती है √2, तो L प्लस m तो 1/√2 हो गया। अब m इज इक्वल टू था cos स्क्वायर π/16 माइनस साइन स्क्वायर π/8 और L था साइन स्क्वायर π/16 माइनस साइन स्क्वायर π/8 माइनस 10 m माइनस L इज इक्वल टू cos स्क्वायर π/16 और वो कैंसिल हो जाएगा। अब फॉर्मूला याद नहीं है, अब फॉर्मूला याद नहीं है, ये हो गया cos π/8 cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, m L ये हो गया और m प्लस L ऊपर यहाँ आ गया, माइनस L हो गया cos π/8, m प्लस L हो गया 1/√2। नाउ m प्लस L 1/√2 आया, m माइनस L cos π/8 हुआ, दोनों को ऐड कर दें तो m प्लस m 2m हो गया इज इक्वल टू 1/√2 प्लस cos π/8 और 2 से डिवाइड कर दें तो m 1/2√2 प्लस 1/2 cos π/8, that the option is correct। नहीं, पावर भी तो है, cos थीटा प्लस साइन थीटा होता है, वो तो cos की पावर 4 है, साइन की पावर 4 है, क्या लिख सकते हैं इसको, cos स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। उसके बाद cos स्क्वायर साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। क्या किया, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, क्या बन गया है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर
बाकी बचा माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का लैम्डा। ये डायरेक्ट भी कर सकते थे, में भी था ये हो गया 1 माइनस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2 की जगह अगर यहाँ पे 4 होता तो उसको 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 लिख दिया प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर दिया, यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर हो गया ऊपर 1 माइनस 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा हो गया। तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 2 प्लस इक्वल टू 0 इंटू करने पर और साइन स्क्वायर अब -1 से 1 होती है, लेकिन जब तो 0 से 1 हो जाएगी। वी नो दैट साइन स्क्वायर 2 थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 लैम्डा लिख दो, बन गया 0 to 1 -2 करो, ये -2 हो गया, ये 2 लैम्डा -1 हो गया, तो ये -1 हो गया, ये -1/2 तो लैम्डा की वैल्यू -1 -1/2 क्लोज ब्रैकेट दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। cos क्यूब π/8 में से अलग, बाकी बचा cos π/8 cos 3 ऐसे π/8 अलग, बाकी बचा एक sin π/8 sin 3 π/8। अब इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर π/8 इंटू टू साइन 3 π/8 बन गया ब्रैकेट 1 में 2 cos a cos b ब्रैकेट 2 आने हैं करेक्ट गलत गलत π/8 2 cos a cos b cos of 3 π/8 plus π/8 cos a plus b plus cos a minus b 3 π/8 minus π/8 2 π/8 मतलब π/4 plus sin square π/8 2 sin a sin b cos of a minus b 3 π/8 में से π/8 बचता यानी π/4 minus cos a plus b 3 plus 1 4 π/8 यानी π/2 और इसके नीचे भी 2 है उसके नीचे भी 2 है तो वो दोनों 2 गए 1/4 आ गया अपॉन में ये 4 मार्क
2 cos A cos B cos A plus B plus cos A minus B, 2 sin A sin B minus cos B. Now 1/4 cos square pi by 8 cos 9B 0 cos pi by 4 is 1/√2 प्लस sin square pi by 8 है, एक मिनट यहाँ पे 2 ही आएगा बाहर है ना, प्लस है बीच में, दोनों का एलसीएम 2 के बाद 2 आ जाएगा, अपॉन में 2 है, होल अपॉन 2 है, ऐसे कर दो, ये अपॉन में 2 एलसीएम है जो 1/2 करके बाहर है, cos स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू 1/√2 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 cos पाई बाई 4 इज 1/√2 cos 90 इज 0। अब ये √2 भी बाहर जाएगा, 1/2√2 हो गया, 2 ही आएगा ना, एलसीएम आएगा ना, 2 इंटू नहीं है, एलसीएम होगा, हो गया यहाँ पर और बीटा फर्स्ट के बाद पॉजिटिव ही जाएगा, तो √2 का √2 बाहर जाएगा, कैंसिल हो गया, साइन अल्फा अपॉन इज इक्वल टू 1/7 cos 2 बीटा इज इक्वल अपॉन 2 हो गया, 2 से 2 हो गया, इज इक्वल टू 1/√10 और 10 2 बीटा की वैल्यू चाहिए, 10 A प्लस भी लगाएंगे जब 10 अल्फा तो हमारे पास 2 बीटा, तो निकालेंगे √10 का स्क्वायर 10 बीटा की वैल्यू, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन अप्लाई करें, 10 बीटा इज इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर बीटा, तो वैल्यू रखे तो 2 इंटू 1/3 होके 2/3 हो गया ऊपर और नीचे 1/3, तो दैट इज 10 2 बीटा इक्वल टू 8 4 10 अल्फा प्लस 2 बीटा का फॉर्मूला लगाओ प्लस 20 10 अल्फा प्लस 2 बीटा और 1 माइनस 10 अल्फा 10 2 बीटा,
रखो, टेन अल्फा की वैल्यू रखो 7, 10 टू बीटा 3/4, 1 minus 1/7 into 3/4, 4 plus 21, 25, 28 minus 3, 25. Answer is 1. Stop this correct. यहाँ पर माइनस 2 sin square x 2 alpha plus 7 is equal to 0. Cos 2x is 1 minus 2 sin square x. अब 1 और 7 तो ऐड हो गया, माइनस 2 sin square x प्लस अल्फा साइन एक्स माइनस 2 अल्फा प्लस 8 इक्वल टू 0. और अगर इसको हम देखें माइनस हटाना चाहे तो हटा सकते हैं. ये बन गया 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स प्लस 2 अल्फा माइनस 8 इज इक्वल टू 0. ये हो गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रख के साइन एक्स की वैल्यू लिख लेगी. एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स हो गया, बाकी कांस्टेंट हो गया. तो क्या लगाएंगे, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस तो फॉर्मूले में है और b की वैल्यू कितनी है, माइनस अल्फा, साइन एक्स का कोफिशिएंट माइनस ऑफ माइनस अल्फा प्लस अल्फा हो गया, बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू है 2 अल्फा माइनस 8 अपॉन 2 इंटू 2. ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू माइनस अल्फा है और सी की वैल्यू 2 अल्फा माइनस 8 है. क्या हो गया, साइन एक्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 16 अल्फा और माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 8 64 अपॉन 4. ये बन गया साइन अल्फा साइन एक्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 8 का होल स्क्वायर. और इसको हम रूट से बाहर लेके तो होगा साइन एक्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस अल्फा माइनस 8 अपॉन 4. एक बार प्लस ले लो तो साइन एक्स इज इक्वल टू हो गया अल्फा प्लस अल्फा माइनस 8 अपॉन 4 और साइन एक्स का माइनस लेने पर हो गया अल्फा माइनस अल्फा प्लस 8 अपॉन 4. तो ये हो गया साइन एक्स इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 8 अपॉन 4 और साइन एक्स इज इक्वल टू 8 अपॉन 4 और 2 कॉमन लेके काटने पर साइन एक्स इक्वल टू हो गया अल्फा माइनस 4 अपॉन 2 और इधर हो गया साइन एक्स इज इक्वल टू 2. बट साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 2. साइन एक्स की वैल्यूज -1 के बीच में होती है तो 2 तो नहीं हो सकता. अब बाकी बचा साइन एक्स इज इक्वल टू अल्फा माइनस 4 अपॉन 2. We know that sin x belongs to -1 to 1. Therefore, alpha minus 4 upon 2 belongs to -1 to 1. 2 क्रॉस इंटू करो, -2 हो गया.
अल्फा माइनस 4 हो गया 2 हो गया, और प्लस 4 करो, -2 + 4, अल्फा -4 + 4 और 2 + 4, तो क्या हो गया, 2 बच गया उधर, अल्फा बच गया, 2 हो गया, अल्फा हो गया और 6 हो गया। तो अल्फा लाइज बिटवीन 2, 6, दैट इज द ऑप्शन इज करेक्ट, द ऑप्शन इज करेक्ट। हो गया 1 + sin की पावर 4 = 1 माइनस sin स्क्वायर 3x, 1 से 1 कैंसिल हो गया, sin की पावर 4x प्लस sin स्क्वायर 3x = 0। अब क्योंकि यहाँ पे 4 पावर भी पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव तो होएगा ही नहीं कोई भी टर्म, और जब दोनों में से कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं होगी तो 0 आ ही नहीं सकता है। कटना एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कटेगा तभी आएगा। ऐसे ही यहाँ पर कोई भी x डालेंगे पावर 4 होने से आंसर इज पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव 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 ऐड होते हैं, कटेंगे कैसे, तो 0 तो आ नहीं सकता है। तो हम क्या बोले, ये पॉसिबल तभी है जब दोनों 0 हो जाएंगे, क्योंकि 0 + 0 ही 0 हो सकता है, और कोई तरीका 0 हो सकता नहीं है, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इनका सम 0 हो जाए, एक ही तरीका है, दोनों इंडिविजुअल 0 हो जाए। जब दोनों 0 हो जाएंगे तो 0 + 0 = 0 बन जाएगा, कि 0 आने के लिए एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, जो यहाँ हो ही नहीं सकती। तो क्या मिला, sin 4x = 0 एंड sin स्क्वायर 3x = 0। तो यहाँ से क्या मिला, देयरफॉर sin x = 0, क्योंकि 0 का रूट तो 0 ही रहता है, प्लस माइनस, sin स्क्वायर 3x = 0, वो भी वही रहेगा, sin 3x = 0, sin x = 0, sin 3x = 0, दोनों होने चाहिए। तो sin x = 0 हो गया, तब तो x की वैल्यू 0 ही होगी, या फिर पाई होगी, या फिर 2 पाई होगी, या फिर 3 पाई होगी, क्योंकि इंटरवल के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकती है। तो sin x अगर 0 है तो क्या क्या वैल्यू होंगी वो देखते हैं। अभी पहले इसको देखते हैं, sin 3x को क्या लिख सकते हैं, 3 sin x - 4 sin cube x = 0, sin x कॉमन, 3 - 4 sin स्क्वायर x = 0 हो गया। फिर से 2 पार्ट हो गए, यहाँ से sin x = 0 हो गया, और sin स्क्वायर x = 3/4 हो गया। तो क्योंकि दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, दोनों होंगे तभी ये पूरा 0 होगा। तो फाइनली जो कॉमन सॉल्यूशन है इसमें वो एक ही मिला, देयरफॉर कॉमन सॉल्यूशन इज sin x = 0। फाइनली कॉमन सॉल्यूशन इज sin x = 0। पहले वाला sin x = 0 और sin x का भी sin सेकेंड नहीं होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन होनी चाहिए। अब sin x की वैल्यू 0 होती है, 0 पाई 2 पाई ऐसे जाते हैं, और हमारा इंटरवल है -5π/2 से +5π/2, -290 -450 और प्लस 450, -5 × 90 -450 से +450 है। तो +450 तक देखें पहले तो, 0 पाई 180, 0 180 360
बस 360 प्लस, क्योंकि आपको पता है जीरो कब होगी वैल्यू, जीरो पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई कितना हो जाएगा, 3/180 540 हो जाएगा, तो नहीं आएगा। क्या क्या आएंगे इसमें इन्वॉल्व, जीरो से 450 जा रहे हैं हम, जीरो से 450, जीरो आएगा, 180 आएगा, 360 आएगा, तो जीरो आएगा, पाई आएगा 2, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 पाई 2 पाई, और माइनस वाले पार्ट में क्या आएगा, -2 पाई माइनस पाई, -360 -180 ऐसे, तो आपको टोटल 1 2 3 4 5 वैल्यूज नजर आएंगी। -2 पाई होगी, माइनस पाई होगी, 0 होगी, पाई होगी, 2 पाई होगी, यानी टोटल 5 वैल्यूज यहाँ पर हो सकती है, 5 सॉल्यूशन। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट।